साल 2024 भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐसा साल बनकर उभरा जो आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा। जैसे किसी मेले में हर तरफ रौनक होती है, वैसा ही हाल रहा इस साल सिनेमाघरों का। पर्दे पर उतरी पैन इंडिया फिल्में जिन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े बल्कि थिएटर्स को जश्न में बदल दिया। सीटियों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट और सुपरहिट गानों पर झूमती पब्लिक, ये सब किसी त्योहार से कम नहीं लगा। लेकिन रुकिए, 2024 का सिनेमा केवल बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का खेल नहीं था। इस साल कुछ ऐसी कहानियां भी आईं जो लोगों के दिलों को छू गई। ये वो फिल्में थी जिन्होंने हमारे भीतर सवालों का सैलाब ला दिया, हमें हमारे ही भीतर झांकने पर मजबूर किया। ऐसी फिल्में जो खत्म होने के बाद भी अपने किरदारों और संवादों के साथ हमारे भीतर जिंदा रही। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 की उन टॉप 15 फिल्मों की जिन्होंने न केवल बड़े पर्दे पर बल्कि हमारे दिलों में भी जगह बनाई। और अगर आपने इन्हें अब तक नहीं देखा है तो अपनी दुनिया की भागदौड़ को कुछ देर के लिए थामिए, छुट्टी प्लान कीजिए और इन फिल्मों के साथ एक नया सफर शुरू कीजिए। तो लिस्ट में पहले नंबर पर है फिल्म आवेशम। डायरेक्टर इसके जीतू माधवन हैं और फहाद फासिल, साजिन गोपू जैसे कलाकार इस फिल्म में नजर आएंगे। कहानी क्या है? कुछ मलयाली लड़के बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहाँ उनकी रैगिंग होती है। उससे बचने के लिए वो एक रास्ता निकालते हैं। शहर के लोकल गुंडे रंगा की मदद लेते हैं। इस नई दोस्ती की वजह से पूरे कॉलेज में उनका रौब बनने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि अब रंगा की दोस्ती उन्हें महंगी पड़ने लगती है। आगे जो फिल्म है वो उनसे कैसे बचने की कोशिश करते हैं, यही फन इस फिल्म की कहानी है। नंबर 2 पर आती है मूवी किल। डायरेक्टर हैं निखिल नागेश भट्ट। कास्ट में लक्ष्य लालवानी और राघव जुयाल हैं। कहानी क्या है? फिल्म की कहानी ये है कि साल 2024 की सबसे भयानक एक्शन फिल्मों में से एक है और खबर है कि अब इसे अमेरिका में भी अडैप्ट किया जा रहा है। एक ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस आते हैं। उसी ट्रेन में एक आर्मी अफसर भी सफ़र कर रहा होता है। आगे उस ऑफिसर और उन लुटेरों के बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाला खून कच्चर मचता है। किल का वायलेंस इतना इंटेंस है कि कुछ सीन्स में आपको अपना खून भी गर्म होते हुए महसूस होता है। फिल्म का वायलेंस अपने मीडियम से पार निकलता है। आपको महसूस होता है कि ये आपकी भी भागीदार बनाने की आपको कोशिश कर रहा है। नंबर 3 पर है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो फिल्म के डायरेक्टर पायल कपाड़िया हैं। कन कश्रुति और दिव्या प्रभा जैसे सितारे इस फिल्म में हैं। तो कहानी क्या है? कहानी मुंबई शहर इस फिल्म में एक किरदार है। लोग अपने घर पीछे छोड़कर कैसे इस शहर को अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोट रहे हैं, तिल तिल कर खुद को उसकी हवा में खो रहे हैं, तो कुछ उसी में अपना वजूद ढूंढ रहे हैं। 2 नर्सों की कहानी के जरिए इन पहलुओं को छुआ गया है। पायल कपाड़िया की यह फिल्म कुछ मौके पर किसी बहती हुई कविता जैसी लगती है। सुंदर म्यूजिक एक वजह है कि पूरी दुनिया इस फिल्म की मुरीद क्यों बनी हुई है, सुंदर म्यूजिक की वजह से। नंबर 4 पर है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। डायरेक्टर शुचि तलाती हैं और प्रीति पाणिग्रही और कनी कुशुति इसमें स्टार कास्ट है। और कहानी मीरा एक स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाती है। स्कूल की पहली हेड गर्ल प्रीफेक्ट है, नियमों को मानती है और अपनी माँ के साथ रहती है। उम्र के उस दौर से वो गुजर रही है जहाँ माँ की सलाह उसे बंदिश लगने लगती है। तभी उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। आगे मीरा की खुद की खोज शुरू होती है, अपनी इच्छाओं की, अपनी ज़रूरतों की। गर्ल्स विल बी गर्ल्स अमेज़न प्राइम पर ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। महिलाओं को उनकी अपनी दुनिया इसमें दिखेगी और पुरुषों को उस दुनिया से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए। नंबर 5 पर है लापता लेडीज। डायरेक्टर किरण राव हैं। कास्ट में प्रतिभा रंटा, नितांशी गोयल जैसे कलाकार हैं। 2 दुल्हन और उनके चेहरे पर एक बड़ा सा घूंघट। उसी घूंघट की वजह से दोनों अलग अलग जगह पहुंच जाती हैं। आगे का सफ़र इस बारे में है कि कैसे वो अपने असली घरों, अपनी सही मंजिल तक पहुंचती हैं। लेकिन इस सफ़र के अंत तक दोनों खुद के जीवन के सबसे ज़रूरी इंसान को भी पा लेती हैं। इंडिया की तरफ से इस फिल्म को ऑस्कर्स के लिए भी भेजा गया था। नंबर 6 पर है महाराजा। डायरेक्टर हैं नितिलन स्वामीनाथन। विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप मेन लीड हैं।
फिल्म में विजय सेतुपति के किरदार का नाम महाराजा है और वो पेशे से बाल काटने वाला है। एक बेटी का पिता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। एक दिन उसके घर में चोरी हो जाती है। महाराजा अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, कहता है कि उसके घर से लक्ष्मी चोरी हो गई है। ये लक्ष्मी है क्या, इसका आइडिया आपको फिल्म देखकर मिलेगा। दूसरी ओर हम अनुराग कश्यप के किरदार को भी देखते हैं। वो भी अपने परिवार से प्यार करने वाला आदमी है, बस पेशे से वो एक चोर है। महाराजा की शुरुआत में आपको लगने लगेगा कि आपका दिमाग कहानी से आगे निकल रहा है, लेकिन जल्द ही फिल्म टेक ओवर कर लेगी। सस्पेंस इतना टाइट है कि एंड तक आपको जकड़ कर रखेगा। नंबर 7 पर मैरी क्रिसमस। श्रीराम राघवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। विजय सेतुपति, कटरीना कैफ जैसे स्टार कास्ट इस फिल्म में है। क्रिसमस से एक शाम पहले दो अजनबी मिलते हैं। ये मुलाकात उनकी आगे की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। अक्सर श्रीराम राघवन पर थ्रिलर का मास्टर जैसा ठप्पा लगा दिया जाता है। मैरी क्रिसमस भी अपने आप में एक अच्छी थ्रिलर है, लेकिन इसके कोर यानी इसके दिल में एक प्यारी रोमांस वाली कहानी है। नंबर 8 पर आती है अमर सिंह चमकीला। इम्तियाज अली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। दिलजीत दोसांझ, परिणीति चोपड़ा मेन रोल में है इस फिल्म में। पंजाब के प्रेस्ली कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है। 80 के दशक का वो स्टार जिसके गाने लोग छुप छुप कर सुना करते थे। कट्टरपंथी उस पर खींच खाते थे, कहते थे कि उसके गाने अश्लील हैं। उनसे समाज गलत दिशा में जा रहा है। अमर सिंह चमकीला को दुनिया ने अपनी सहूलियत के अनुसार अलग अलग रंगों में देखा। इम्तियाज अली इन सभी के पास जाकर उन्हें मानवीय स्तर पर देखने की कोशिश करते हैं फिल्म के जरिए। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने चमकीला और अमरजीत कौर के रोल किए और ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक थी। नंबर 9 पर है भक्षक। डायरेक्टर हैं इसके पुलकित और भूमि पेडनेकर, आदित्य श्रीवास्तव मेन रोल में हैं। हमारी सिनेमा टीम के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि एक एंटरटेनिंग और ग्रिपिंग सिनेमा बनने से पहले भक्षक चाहती है कि वो एक ज़रूरी फिल्म बने। वो इसे कामयाब भी रहती है, मतलब इसमें कामयाब भी रहती है। वो ऐसे भयावह मामलों पर लोगों की संवेदना जगाने की कोशिश करती है जो लोगों के लिए अखबार की 3-4 कॉलम की खबर मात्र होती है। वो संवेदना जिसे जगाने से फिल्में अब परहेज करने लगी हैं, वो आज के जर्नलिज्म का ज़मीर जगाने की कोशिश करती हैं। नंबर 10 पर आती है मंजूमल बॉयज। डायरेक्टर हैं चिदम्बरम एस पोदुवल। मेन लीड में हैं सोबिन शाहिर, श्रीनाथ बसी जैसे कलाकार। ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां कुछ हुड़दंग मचाने वाले दोस्त साथ में एक ट्रिप पर जाते हैं। वो गुनाह की गुफाओं में जाते हैं, नियमों को ताक पर रखकर वर्जी क्षेत्र में चले जाते हैं और तभी अचानक से उनका एक दोस्त गुफा के अंदर धंसता चला जाता है। आगे उसी को बाहर निकालने की कशमकश चलती है। ये कहानी के स्तर के साथ साथ टेक्निकल स्तर पर भी बहुत अच्छे से बनी फिल्म है। गुफा के कुछ सीन्स में आपको खुद बेचैनी महसूस होने लगेगी फिल्म देखते समय। जैसे ही वो लड़का गुफा में गिरता है, सिनेमा घर की कतार एक साथ अपने मुंह पर हाथ धर लेती है कि जाने अब क्या हो जाएगा। आप कुछ सेकंड के लिए तो ये भूल जाते हैं कि सामने पर्दे पर सिनेमा चल रहा है। ऐसा लगेगा कि कुछ रियल इंसिडेंट्स आंखों के सामने हो रहा है। आप भौचक्के रह जाते हैं। नंबर 11 पर फिल्म आती है आटम। आनंद एकादशी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। जरीन शिहाब और विनय फोर्ट मेन लीड में हैं। कहानी के सेंटर में एक थिएटर ग्रुप है। इस ग्रुप में सिर्फ एक ही महिला है। एक रात उसे सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि अपराधी कौन है। आगे सभी पुरुष तारणहार बनकर इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर जमी पितृसत्तात्मकता की जड़ें पांव निकालकर बाहर उमड़ने लगती है। एक पॉइंट के बाद दर्शकों के लिए वो सवाल मायने नहीं रखता। वो अपने सामने उससे घिनौनी हकीकत देख रहे होते हैं। नंबर 12 पर है लाफिंग बुद्धा। डायरेक्टर हैं एम भरतराज। प्रमोद शेट्टी, तेजू बिलवाड़ी जैसे कलाकार मेन लीड में हैं इस फिल्म में। एक पुलिस ऑफिसर के सिर पर नौकरी के सस्पेंड होने का खतरा मंडरा रहा है। वजह है उसका बढ़ा हुआ वजन। ऐसे में एक कांस्टेबल अपने दायरे से बाहर जाकर उसकी एक केस में मदद करने लगता है ताकि सीनियर अधिकारी की नौकरी बची रहे। एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो दिखाती है कि पुलिस वालों का आम जीवन आखिर कैसा होता है।
नंबर 13 पर है लकी भास्कर। वेंकी अतलूरी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म में मेन लीड में हैं। कहानी क्या है? भास्कर नाम का एक बंदा है, पूरी जिंदगी ईमानदारी से बैंक में नौकरी की। फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं हो सकी। उसे दिखता है कि पैसों की इसी तंगी के साथ आने वाला स्टेटस उसके पास नहीं है, लेकिन उस वजह से लोग उसे नीची नज़रों से देखते हैं। फिर भास्कर अपनी लाइफ की दूसरी पारी पर बैटिंग के लिए उतरता है और स्कैम करके फर्श से अर्श तक पहुंचता है। नंबर 14 पर है मियलगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सी प्रेम कुमार ने। अरविंद स्वामी और कार्ति इसमें मेन लीड में हैं। फिल्म की कहानी, एक आदमी को किसी कारणवश 22 साल बाद अपने गांव लौटना पड़ता है। जब ये सफ़र ख़त्म होता है, वहीं से उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। ये सी प्रेम कुमार की दूसरी फिल्म है। उनकी पहली फिल्म 96 ने बहुत दिल तोड़े, लेकिन उनकी नई फिल्म दिल पर मरहम लगाती है। भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ठहराव लाती है, उस सादगी से मिलवाती है जिसमें हम अक्सर आंखें मीच लेते हैं। और लिस्ट में 15वें नंबर पर है, टॉप 15 की 15वीं फिल्म है। कौन सी? वो फिल्म है सरिपुदा शनिवारम। डायरेक्टर हैं विवेक अत्रेया। साउथ के स्टार नानी और प्रियंका मोहन मेन लीड में हैं। कहानी क्या है? सूर्या एक विजिलेंटे है, यानी वो इंसान जो कानून के दायरे तोड़कर अपने काम करता है। सूर्या ने अपने लिए एक नियम बना रखा है कि वो सिर्फ शनिवार को ही अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन उसे अपना ये नियम बदलना पड़ता है जब उसके सामने दया नाम का एक भ्रष्ट पुलिस वाला आता है। तो ये फिल्म की कहानी है। तो ये थी वो टॉप 15 फिल्में जो साल 2024 में आई, और ये फिल्में आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपने देखी है। नाम कई हो सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं, जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी यमन। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।